नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा 2024 कक्षा 10वीं के लिए जो बोर्ड परीक्षा इस बार होने वाली है, तो बोर्ड की ओर से जो नमूने प्रश्न पत्र है, मॉडल पेपर है जो जारी किए गए हैं, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और फिलहाल हम कक्षा 10वीं के लिए सामाजिक विज्ञान का जो मॉडल पेपर है वो यहाँ पे देखने वाले हैं कि इस बार आपके जो नया पैटर्न जारी किया गया है उसमें किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ जो भी छोटे प्रश्न हैं उनका आंसर भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को अच्छे से पूरा ज़रूर देख लेना। ये जो पेपर है साथियों, वो आपको इसीलिए जारी किए जाते हैं ताकि जो नया पैटर्न हो या फिर जो भी पैटर्न पे भी आपके एग्ज़ाम होंगे, वो बच्चों को अच्छे से समझ में आए और वो उसके हिसाब से है वो तैयारी करे और एग्ज़ाम में अच्छे अंक लेके आ सके। साथ ही साथ दोस्तों, इस पीडीएफ फाइल में आपको जो यहाँ पे ब्लूप्रिंट है वो भी मिल जाएगा, वो भी यहाँ पे ऑलरेडी है दिया हुआ। आपने डाउनलोड भी कर लिया होगा, नहीं किया तो आप कर लेना। ये इनका लिंक मैंने ऑलरेडी व्हाट्सअप जो ग्रुप था वहाँ पे दे रखा था। बाकी इसके लिए अलग से मैंने वीडियो भी बना रखी है कि आप अपना जो ये मॉडल पेपर है अपनी वेबसाइट से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं और सभी प्रश्नों को एक एक करके हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया था कि प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत है वो कब हुई थी। तो ये आप सभी जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई थी। 1914 से लेके 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बदरौली सत्याग्रह का नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मार्किंग कर रखी है ताकि पीडीएफ फाइल में आपको आराम से समझ में आए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है वो मेरा सही आंसर रहेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, उन्होंने बदरौली सत्याग्रह जो था उसका नेतृत्व किया था। भाप के इंजन से संबंधित है। तो दोस्तों, भाप के इंजन से कौन है, यहाँ पे जेम्स वाट हो जाएंगे जिन्होंने प्रथम भाप का इंजन था उसका निर्माण किया था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे है 1780 में प्रकाशित बंगाल गजट जो पत्रिका थी वो किस प्रकार की पत्रिका थी। तो साथियों, वो आपकी साप्ताहिक थी, मतलब सप्ते में एक निकाली जाती थी वो, ठीक है। तो यहाँ पे बी नंबर का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, और साथ ही यहाँ पे जो पेपर है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल कराया गया है बोर्ड की ओर से। तो जो छात्र इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम में देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है, भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग है वो पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये हो जाता है मेरा 43%। नेक्स्ट देखिए, सरिस्का भाग रिजर्व स्थित है। सरिस्का दोस्तों आप सभी जानते हैं ये कहाँ पे है, अलवर में है। अलवर वाले विद्यार्थी अच्छे से जानते होंगे अलवर में है ये, तो ये राजस्थान में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। भारत का चीनी के उत्पादन में विश्व में जो स्थान है वो कौन सा है, तो दूसरा स्थान है। निम्नलिखित में से जल का परिवहन का प्रकार है। तो दोस्तों, जल परिवहन का जो प्रकार है वो एकमात्र समुद्री परिवहन ही होगा, क्योंकि जल जल का मतलब हो गया पानी, और पानी कहाँ पे है, सड़क में नहीं होता, पाइपलाइन में होता है, रेल में होता है, लेकिन किस में होता है, सही से आपका समुद्री परिवहन में होता है, इनमें नहीं होता है ना। आगे देखिए यहाँ पे अगला है आपका सिंहली किस देश की राज्य भाषा है। तो सिंहली से आपका हो जाएगा श्रीलंका। संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का विवरण किया गया है। कितनी के, 22 का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पे टिक करना था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात है। तो दोस्तों, कितना लिंग अनुपात है आपका, 943, मतलब प्रत्येक 1000 पुरुषों पे इतनी महिलाएं हैं। अब आप देख सकते हैं आदमी अगर 1000 है तो महिलाएं इतनी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बाकी के जो बच्चे हैं उनका क्या होगा भाई। तो इसलिए पढ़ लीजिए, पढ़ेंगे अच्छे से, आप पढ़ कुछ बन जाएंगे तो आपका तो विवाह हो जाएगा। बाकी जो बच रहे हैं वो देख लेना भाई क्या होगा। आगे देखिए, इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है। तो ये हो जाएगा मेरा कांसीराम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला जो है मेरा, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि में है। दोस्तों, अगर कोई भी पर्सन आपका ऐसा रहे और उसमें आपको उत्पादन पूछा जाए तो वो हमेशा प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। मैंने प्राथमिक क्षेत्र के बारे में आपके वार्षिक परीक्षाओं में भी कई पर्सन आए थे जिनमें कि मोस्टली कौन सा था, मेरा कृषि कार्य था, ठीक है। और कृषि कार्य क्या होता है, एक प्रकार से उत्पादन कार्य होता है। जो भी फसल होता है उसका निर्माण होता है, उसका उत्पादन ही तो होता है। तो वो किस में आता है, मेरा प्राथमिक क्षेत्र में आता है। आगे देखिए यहाँ पे अगला है, ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे साहूकार हो जाएगा। कैसे, देखिए ऋण जो होती है, मान लीजिए कि आपने बैंक से उधार लिया
या कोई भी सरकारी जो भी चीज़ आपकी गतिविधियाँ होती हैं उनसे अगर आप उधार लेते हैं तो वो बैंक ऋण हो जाएगा, सहकारी समितियाँ हो सकती है। इनमें से कोई नहीं तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे साहूकार दिया गया है। तो साहूकार क्या होगा, आपका औपचारिक स्रोत नहीं है वो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को जो निर्धारित करता है वो कौन सा होता है, तो दोस्तों वो होता है मेरा WTO, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पे आपको टिक करना होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है, तो इनको भी मैंने लिखने की कोशिश की है। यहाँ पे देखिए पहला है आपका बम्बई में कपड़ा मिल की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 22 फरवरी 1854 में, तो ये आपको यहाँ पे लिखना था। गुलामगिरी की जो पुस्तक है उसके लेखक कौन थे, तो यहाँ पे आपको लिखना है ज्योतिबा फूले, ठीक है। साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर लेना। बाकी ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है जिसके लिए अलग से आपको ग्रुप भी बनाया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप अपनी कक्षा के, अगर आप कक्षा 8 में है, 6 में है, 10 में है, तो जो भी हमने ग्रुप बना रखे हैं तो आप अपनी कक्षा के हिसाब से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पर्सन आपका यहाँ पे खालिस्तान वाला ही है। कच्चा तेल है जो गैर संसाधन होता है, तो कौन सा, नवीनीकरण, गैर नवीनीकरण संसाधन के अंतर्गत आता है। अब देखिए अगला है विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की जो प्रक्रिया है उसको अपन क्या बोलते हैं, तो दो देशों के बीच जो व्यापार होते हैं उनको अपन वैश्वीकरण बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको ये लिखना था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है शिरोमणि अकाली दल का जो संबंध है मुख्यतः किस राज्य से है, तो ये हो जाता है पंजाब राज्य से। अगला है शासन प्रणाली में अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है, तो कौन से में, लोकतंत्र में, ठीक है। लोकतंत्र का मतलब क्या हो गया, यानी कि लोगों के द्वारा जो तंत्र का निर्माण होता है उसको लोकतंत्र बोलते हैं, और इसमें जनता में ही शक्ति है वो निहित होती है। अगला देखिए यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से किसको आधुनिक भारत के मंदिर कहा है, तो बांदों को। किसको कहा है भाई, बांदों को। ये प्रश्न आपको अभी वार्षिक परीक्षाओं में भी देखने को मिला होगा कहीं पे। अब देखिए आपके अति लघुतात्मक प्रश्न आ जाते हैं जिनका आपको एक पंक्ति में आंसर देना है, या फटाफट देख लेना। इन सभी प्रश्नों को एक बार अच्छे से ज़रूर देख लेना। बाकी और भी जो मॉडल पेपर जारी होंगे सारे आपको करा दिए जाएंगे, इनको आप अच्छे से ज़रूर देख लेना। 100% आपका जो पेपर है वो इन्हीं में से बनेगा। इसलिए दोस्तों मॉडल पेपर आपके सेलेक्टेड पर्सन होते हैं, इसलिए आप उनको ज़रूर देखना। पूरी किताब को पढ़ने के बजाय होता है कि हम एक सेलेक्टेड पर्सनों को पढ़ें, वो ज़्यादा बेस्ट होता है। बेगार क्या है, बेगार क्या होती है दोस्तों, बिना मान लीजिए कि बेगार का मतलब होता है कि आपने कहीं पे भी कोई भी कार्य किया और उसके बदले आपको कोई पूंजी नहीं मिल रही है, उसके बदले आपको कोई पैसा नहीं मिल रहा, तो वो क्या होगी, बेगार कहलाएगी, है ना। फ्लाइंग शटल क्या होता है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया था। सरकार के विभिन्न अंगों के नाम आपको लिखना है, जैसे कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये जो होती है, ठीक है। वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, तो दोस्तों वर्ण व्यवस्था आपने अच्छे से पढ़ रखी है। वर्ण व्यवस्था उसके बारे में लिखना होगा। राजनीतिक दलों को मान्यता व चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है, तो ये कार्य किसका होता है दोस्तों, ये तो किसका होता है, जो हमारे जैसे कि अभी इसको अपन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, तो दोस्तों ये कार्य किसके होते हैं, ये कार्य होते हैं हमारे चुनाव दल के, यानी कि जो चुनाव करवाती है हमारी जो भी कमेटी जो होती है, ठीक है। निर्वाचन आयोग जिसको अपन बोलते हैं, कौन सा क्या बोलते हैं अपन, निर्वाचन आयोग, ठीक है। निर्वाचन आयोग, तो निर्वाचन आयोग का ही कार्य होता है कि वो चुनाव चिन्ह देती है लोगों को, राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करती है। अब देखिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन है, सरकार घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए, सकल घरेलू उत्पाद, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वे कंपनियां जिनका कारोबार एक से अधिक देशों में है क्या कहलाती है। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था। ध्वनि प्रदूषण से मानव पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, संक्षेप में आपको लिखना होगा। अब देखिए यहाँ पे बी सेक्शन आपका आ जाता है जिसमें कि आपको 50 शब्दों में आंसर देने हैं। साइमन कमीशन भारत क्यों आया, ये आपका प्रश्न अभी द्वारसी में भी आया था। साइमन कमीशन भारत में 1928 के आसपास हुआ था और इसका विरोध भी किया गया था। क्यों किया गया था, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। ये सब आपने पढ़ रखे हैं। मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रीयवाद के विकास में क्या योगदान दिया था। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, कोई दो तर्क है वो आपको देने हैं। किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाते हैं, तो कोई भी आप बता सकते हैं। राजनीतिक दलों में सुधार के कोई दो बिंदु बतानी होंगी। लोकतंत्र की कोई दो आर्थिक उपलब्धियां बतानी होगी, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट आपके लिए जो बोर्ड में दिए गए हैं इनको आपको देखना होगा। धारणीयता विकास के लिए क्या महत्वपूर्ण है, विदेशी व्यापार के उदारीकरण के बारे में समझाना है। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की ज़रूरतें क्यों पड़ी, ये भी आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया। सारे इंपॉर्टेंट ये तभी तो यहाँ पे आपको मॉडल पेपर में दिए गए हैं। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नर्मदा का हो गया, उत्तरी मैदानों के बारे में हो गया।
अब सेक्शन सी देखिए। सेक्शन सी में दोस्तों यहाँ पे इस बार आपके बदलाव किया गया है। सेक्शन सी में दोस्तों आपको 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते थे जिनका आंसर आपको देना अनिवार्य होता था। लेकिन इस बार आपको क्या किया गया है, सभी में एक ऑप्शन और डाल दिया गया है। मतलब कुल मिला के अगर 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो 8 प्रश्नों में से 4 का आंसर आपको देना है। तो ये आपके लिए अच्छा हो जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पे 16 नंबर का क्वेश्चन चावल की खेती का है। इसके अथवा में दे दिया गया है गहन जीविका कृषि को समझाते हुए। अब आपको ये नहीं आता है तो ये आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ये बदलाव इस बार नया है। 1929 की महामंदी को समझाते हुए उसके परिणाम के बारे में उल्लेख करना है, या गिरमिटिया का जो प्रथा है उसका अर्थ स्पष्ट करते हुए आपको इसको बताना होगा। संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। 1922 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय जो शासन थे उसके बारे में बताना है। बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न पढ़ लेना भाई। इसकी संभावना 99% है। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में अंतर बताना है, ये भी आपको 50% संभावना है इस प्रश्न की। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगला है निबंधात्मक प्रश्न है। निबंधात्मक प्रश्नों में आपको यहाँ पे टिप्पणी लिखनी है वस्तु विनिमय के बारे में, मुद्रण के कार्य, मुद्रा के जो कार्य होते हैं, या फिर देखिए भारत में साक्ष्य आप क्या समझते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये इसके देखिए फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात फ्रांस में आए बदलाव, ये दोस्तों 99% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का जो इतिहास था उसके बारे में आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए मानचित्र वाले क्वेश्चन आपके आ गए, जहाँ पे देखिए सिंगरौली, रानीगंज, ये कुछ चीज़ें दी गई है आपको जो मानचित्र में इंडिकेट करना है। अथवा में दूसरा दिया गया है, दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं ये। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एसएसटी का जो पेपर था मॉडल, वो हमने यहाँ पे देखा है और कुछ प्रश्नों के हमने आंसर भी किए हैं। और भी प्रश्नों के हम मोस्टली आपको समझा देंगे किस प्रकार का पेपर पैटर्न है। तो आप इन पेपरों को अच्छे से डाउनलोड करके अपने पास ज़रूर रखना और इनको एक बार अच्छे से दिमाग से निकाल लेना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।